यीशु मसीह में जय मसीह की। यीशु हमारा चरवाहा में आपका स्वागत है। आज हम जिस वचन से देखेंगे वो हमें मिलता है गलातियों का पहला अध्याय उसकी 10वीं आयत में, जहाँ इस प्रकार लिखा है, मैं क्या मनुष्य को मानता हूँ या परमेश्वर को? क्या मैं मनुष्य को प्रसन्न करना चाहता हूँ? यदि मैं अब तक मनुष्य को ही प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास ना होता। खुदा अपने पाक कलाम के पढ़े सुने जाने में आशीष और बरकत दे। अजीज देखिए यहाँ कितनी अच्छी बात लिखी है कि मैं क्या मनुष्यों को मानता हूँ या परमेश्वर को। आज हमें अपने जीवन में देखना है कि हम किसको खुश करने में आगे बढ़ रहे हैं, मनुष्यों को कि परमेश्वर को। अगर हम इसमें साफ साफ लिखा है, अगर हम मनुष्यों को खुश करेंगे तो हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। अगर हम मनुष्यों के पीछे भागेंगे तो हम परमेश्वर के साथ नहीं चल सकते। अगर हम इस संसारिक दुनिया में आगे बढ़ते चले जाएंगे, उनकी ऐशो आराम में आगे बढ़ते चले जाएंगे, तो हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। हमें अगर परमेश्वर को प्रसन्न करना है तो हमें जो भी, जैसे वचन कहता है कि जो कुछ भी करो ये समझ के करो कि हम परमेश्वर के लिए कर रहे हैं। हमें सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का ध्यान रखकर काम करना है। हर एक काम को सिर्फ परमेश्वर, ऐसा काम करना है जिसमें हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सके। तो अगर हम देखेंगे इस बाइबल के वचन से कि हम किस प्रकार परमेश्वर को अपनी छोटी छोटी बातों से परमेश्वर को खुश कर सकते हैं, तो जो सबसे पहली बात है जो हमें मिलती है यशाया अध्याय 1 उसकी 18वीं आयत में, जहाँ इस प्रकार लिखा है, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे, और चाहे अरगवानी रंग के हों तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। हाँ जी, तो देखिए यहाँ कितनी अच्छी बात लिखी है कि तुम्हारे पाप चाहे जैसे हो। हमारी जिंदगी में बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो हम दूसरों के साथ शेयर नहीं कर सकते, या बहुत ही गंभीर बातें होती हैं जिससे सोच सोचकर हम अपने जीवन को परेशान करते रहते हैं। लेकिन हमारा परमेश्वर ने जब हमें अपना बेटा और बेटी बनाया है तो वो हक दिया है कि हम सच्चे पश्चाताप के साथ अपने परमेश्वर के पास जाएं, उस हक से जाएं, उसके बेटा और बेटी के हक से जाएं। और जब हम बेटा और बेटी के हक से जाएंगे तो हम परमेश्वर के सामने अपने हर एक बात को, हर एक पाप को जो हम मनुष्यों से नहीं कह सकते, अपने परमेश्वर से कहें। और जब हम परमेश्वर से अपने परमेश्वर के आगे अपने पापों को मान लेते हैं, पश्चाताप करते हैं, तो परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा कर देता है। जिस प्रकार हम उन्नाव पुत्र के अगर जीवन से देखते हैं, जब वो अपना हिस्सा लेकर चला जाता है अपने पिता से दूर, लेकिन उसका पिता उसका इंतजार करता है कि एक दिन उसका बेटा जरूर आएगा। उसकी आंखों में वो इंतजार था अपनी बेटी की, और एक दिन जब उसका बेटा वापस आता है, पश्चाताप के साथ आता है, और जब अपने पिता से माफी मांगता है तो उसका पिता उसे क्षमा कर देता है। आज हमारा परमेश्वर भी हमारी राह देखता है कि उसका बेटा और बेटी आए और उससे अपनी दिल की बातें कह सके, सच्चे पश्चाताप के साथ आ सके। और जब हम सच्चे पश्चाताप के साथ जाते हैं परमेश्वर से, तो परमेश्वर हमें क्षमा करता है। जिस प्रकार जब परमेश्वर को क्रूस पर लटकाया गया था तो परमेश्वर के सामने जो डाकू था उसने सच्चा पश्चाताप उसी समय किया, परमेश्वर से माफी मांगी और परमेश्वर ने उसे क्षमा किया और क्या कहा, आज ही तो मेरे साथ फिरदौस में होगा। ऐसा प्रेम है, ऐसा हमारा परमेश्वर है कि हम जो हमें हक देता है कि हम सच्चे पश्चाताप के साथ आए, चाहे जैसे पाप हो। अगर हम परमेश्वर के सामने मान लेते हैं, पश्चाताप कर देते हैं, तो परमेश्वर हमें क्षमा कर देता है। और जब हम इस तरीका करते हैं तो हम परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं, क्योंकि हर माँ बाप चाहता है कि हमारा बच्चा हमारी राह, हमारी आज्ञाओं का पालन कर सके। जिस प्रकार माता पिता नहीं चाहते कि हमारा बच्चा जो हम उसे सिखाएं वो ना करे, उसी प्रकार परमेश्वर भी चाहता है कि हम जो अपने बच्चे को सिखाएं, जो राह दिखाएं, हमारा बच्चा उसी पर चल सके। दूसरी बात हम देखेंगे, परमेश्वर को हम प्रसन्न कैसे कर सकते हैं, विश्वास के द्वारा जो हमें मिलता है इब्रानियों 11:6। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। हाँ जी, तो देखिए कितनी अच्छी बात लिखी है कि विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। आज विश्वास हर रिश्ते की नींव होती है। अगर पति पत्नी में वो विश्वास ना हो तो रिश्ता जल्दी टूट जाता है। अगर विश्वास मजबूत होता है तो वो हर परिस्थिति को झेल जाता है, हर परीक्षाओं में वो आगे निकल जाता है। आज हमारा परमेश्वर भी चाहता है कि जिस प्रकार हम अपने माता पिता पर विश्वास करते हैं, उससे बढ़कर विश्वास हम अपने पिता पर कर सके। और जब हम विश्वास के साथ सब कुछ छोड़ देते हैं कि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है, और परमेश्वर ने हमारे लिए जो योजना बनाई है वो लाभ की, हानि की नहीं। जब ऐसा सच्चा विश्वास हम परमेश्वर के प्रति दिखाते हैं, परीक्षाओं में खड़े रहते हैं, लेकिन विश्वास हमारा डगमगाता नहीं कि हमारा परमेश्वर हमारे साथ नहीं है। और जब हमारा परमेश्वर हमारे साथ होता है,
अजीजों तो हम हर परीक्षा को पार कर लेते हैं, इसलिए क्योंकि हमारा जब विश्वास अपने पिता पर होता है तो हम जरूर उस परीक्षा से पास होते हैं। जिस प्रकार जब छोटे बच्चे को अगर अंधेरे में छोड़ दिया जाता है तो वो अपने माता पिता के पास जाता है कि माता पिता के पास जाएंगे तो हमें राहत मिलेगी, इसलिए जाता है क्योंकि उसे अपने मम्मी पापा पर विश्वास है। आज हमें भी अपने परमेश्वर के साथ विश्वास का रिश्ता कायम करना है, क्योंकि विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। तीसरी बात है जो हमें मिलती है, प्रेम के द्वारा हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं, जो हमें मिलता है कुरिन्थियों उसका 13 अध्याय उसकी पहली आयत में। यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम ना रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई छाछ हूं। हाँ जीजू, कितनी अच्छी बात लिखी है कि अगर मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं। आज बहुत से लोग हैं जो बोलते तो अच्छा है लेकिन उनके मन में प्रेम नहीं होता, दिखावटी प्रेम होता है, लेकिन परमेश्वर इस दिखावटी प्रेम से प्रसन्न नहीं होता। परमेश्वर के अगर हम जीवन के बारे में देखेंगे तो परमेश्वर ने प्रेम के बारे में बहुत ही बड़ा संदेश दिया है। उनकी दूसरी आज्ञा भी है कि हमें अपने पड़ोसी से प्रेम करना है। तो परमेश्वर के जीवन में प्रेम का बहुत महत्व है। परमेश्वर यही चाहता है कि उसके बेटा और बेटी के जीवन में भी प्रेम हो, और जब प्रेम अगर हम होगा तभी हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। जिस प्रकार वचन कहता है कि मैं मनुष्यों स्वर्गदूतों की बोली बोलूं और प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूं। यानी अगर प्रेम नहीं है तो हम बेकार हैं। हमारे जीवन में प्रेम होना चाहिए, परमेश्वर की तरह दीनता और नम्रता होना चाहिए। दूसरों के लिए प्रेम हम केवल अपने ही माता पिता, अपने ही बच्चों से, अपने ही भाई बहनों से नहीं, बल्कि हमें दूसरों से भी प्रेम करना है। दूसरों को भी वो परमेश्वर के प्यार को दिखाना है, क्योंकि अगर हम परमेश्वर के नजदीक हैं तो हमारे जीवन में प्रेम होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जीवन में दीनता और प्रेम के साथ आगे बढ़ सके, जिससे हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सके। चौथी बात है क्षमा करके। हम परमेश्वर को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं? क्षमा करके, जो हमें मिलता है मरकुस 11 का 27। यदि तुम क्षमा ना करो तो तुम्हारा पिता भी जो स्वर्ग में है तुम्हारा अपराध क्षमा ना करेगा। हाँ जीसू, देखिए कितनी अच्छी बात लिखी है कि यदि तुम क्षमा न करो तो तुम्हारा पिता भी जो स्वर्ग में है तुम्हारे अपराध को क्षमा नहीं करेगा। अगर हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमें क्षमा करे तो परमेश्वर ये चाहता है कि हम भी दूसरों को क्षमा करना जाने, क्योंकि लेकिन हम दूसरों को क्षमा नहीं कर पाते। छोटी छोटी बात को अपने मन में इतना भर लेते हैं कि हमें लगता है कि वो मेरे सामने नहीं आना चाहिए, हम उसका चेहरा नहीं देख सकते, हम उसे क्षमा नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, वचन को पढ़ते हैं, परमेश्वर के बारे में अगर सोचिए तो परमेश्वर के साथ क्या हुआ जो हमारी कल्पना से बाहर है, जो हमारे साथ नहीं हुआ। परमेश्वर के सामने लोगों ने क्या क्या किया, उनके कोड़े लगाए, थप्पड़ मारे, थूके, क्रूस पर चढ़ा दिया, लेकिन उस समय भी परमेश्वर हमसे प्रेम करता रहा। परमेश्वर हमें क्षमा किया, और उस परमेश्वर ने अपने पिता से कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि जानते नहीं क्या कर रहे। तो जब हमारा परमेश्वर जिसने सृष्टि को बनाया, हम सबों को अपने स्वरूप में बनाया, तो हम क्या उसकी आज्ञाओं का पालन नहीं कर सकते? क्या हम आप दूसरों को क्षमा नहीं कर सकते? हमें दूसरों को क्षमा करना है, क्योंकि अगर हमारे जीवन में क्षमा नहीं है, उसी तरीके से हम क्रूरता के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे तो हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर चाहता है हमारे स्वभाव में क्षमा का स्वभाव हो। जिस प्रकार रोज अगर हम प्रेयर करते हैं हमारे बाप की, तो उसमें हम एक लाइन ये भी बोलते हैं कि जिस प्रकार हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं वैसे तू भी हमारे अपराध को क्षमा कर। तो हमें जब ये हम प्रार्थना यूं ही नहीं करते, हमें अपने अपराधियों को क्षमा करना है। जब हम अपने अपराधियों को क्षमा करेंगे तो हमारा परमेश्वर भी हमारे अपराधों को क्षमा करेगा। पांचवी और आखिरी बात है आशा लगाकर। हमें अपनी आशा किस पर लगानी है? सिर्फ और सिर्फ अपने परमेश्वर पर, अपने परमेश्वर के भय में आगे बढ़ना है, जो हमें मिलता है भजन संहिता 147 का 11वां आयत। यहोवा अपने डरवैयों ही से प्रसन्न होता है, अर्थात उनसे जो उसकी करुणा की आशा लगाए रहते हैं। हाँ जीजू, कितनी अच्छी बात है कि यहोवा केवल अपने
डरवैयों से ही प्रसन्न रहता है। जो परमेश्वर के भय में चलते हैं, जो परमेश्वर पर आशा लगाते हैं, परमेश्वर उसी से प्रसन्न रहता है। तो हमें अपने जीवन को परमेश्वर के भय में बिताना है। हमें हर समय अपने आप को जांचना है, परखना है कि कहीं हम ऐसा तो काम नहीं कर रहे हैं कि हम परमेश्वर को दुखी कर रहे हैं, कहीं हम ऐसा तो काम नहीं कर रहे हैं कि हम परमेश्वर की शिक्षाओं को नहीं मान रहे। बहुत बार अनजाने में हमारे साथ ऐसा होता है कि हम ऑफिस जाते हैं और हम अपने बॉस को खुश करने के लिए या अपनी मैम को खुश करने के लिए हम जो चीज हमें नहीं करनी होती हमें वो करना पड़ता है। लेकिन हमें अगर हम मसीह में हम आगे बढ़ी तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें दूसरों को नहीं, हमें सिर्फ परमेश्वर को खुश करना है। हमें परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं का ध्यान रखना है। हमें परमेश्वर के भय में अपने जीवन को आगे बिताना है, आगे चलाना है। क्योंकि जब हम परमेश्वर के भय में अपने जीवन को बढ़ाते हैं, परमेश्वर की आशा लगाए रहते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है, एक दिन सब कुछ ठीक होगा। चाहे जिस परीक्षाओं में हो, अगर हम अपनी आशा अपने परमेश्वर पर लगाते हैं, अपनी बात परमेश्वर पर जोड़ते हैं, तो फिर परमेश्वर हमें उस परीक्षाओं से बाहर निकालते हैं। परमेश्वर को अच्छा लगता है जब हम अपने परमेश्वर की बात जोड़ते हैं। परमेश्वर को अच्छा लगता है जब हम अपनी आशा अपने परमेश्वर पर लगाते हैं। क्योंकि आज अगर हम संसारिक जीवन में देखें तो अपनी आशा लोग किस पर लगाते हैं? संसारिक चीजों पर। लेकिन हमें अपनी आशा अपने परमेश्वर पर लगानी है, उनकी प्रतिज्ञाओं पर लगानी है, उनके वचन का चिंतन और मनन करना है कि हमारे परमेश्वर ने जो वचन में कहा है तो वो जरूर पूरा करेगा। क्योंकि परमेश्वर ने अपने वचन को अपने नाम से भी ज्यादा महत्व दिया है। तो आशा करते हैं कि छोटे से वचन से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो आज ही आप अपने जीवन में मनुष्यों को नहीं, परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए आगे बढ़ सके, ताकि जब हम परमेश्वर को प्रसन्न करेंगे तो परमेश्वर हमारे जीवन को आशीषों से भरेगा। हमारी हर परेशानी में हमारे साथ खड़ा रहेगा। चाहे हमारे अपने भी हमसे दूर हो जाते हैं परीक्षाएं जब आती हैं, लेकिन जब हम परमेश्वर को प्रसन्न करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे, परमेश्वर पर आशा लगाकर अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे, परमेश्वर के प्रेम में अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे, सच्चा पश्चाताप के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे, तो परमेश्वर उससे प्रसन्न होता है और सही समय पर वो हमें उस परीक्षा से बाहर निकाल देता है। और आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि आज लोग परमेश्वर के भय में अपने जीवन को आगे बिताने वाले हो सके। गॉड ब्लेस यू।